हाय, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फ्रॉम चैप्टर 6 ट्राइंगल्स इन क्लास 10। बिफोर जंपिंग ऑन टू द थ्योरम, आइए देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं पिछली जितनी प्रॉपर्टीज हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ी हैं। तो ट्राइंगल्स बेसिकली अ थ्री साइडेड पॉलीगन यानी कि कोई भी क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना है, जैसे कि ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड सो ऑन। सो सबसे कम साइड से बनने वाला पॉलीगन ट्राइंगल्स, जिसमें 3 वर्टेक्स हैं और 3 एंगल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम जानते हैं कि 3 तरह के ट्राइंगल्स हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, और स्केलियन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स अलग हैं। और एंगल्स के बेसिस पे हम जानते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल और बाकी 2 एक्यूट एंगल्स हैं, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। और इस सब के अलावा हम जानते हैं मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बारे में। मीडियन, द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। और ऑल्टीट्यूड यानी कि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें तीनों ट्राइंगल्स की, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल्स के जो मीडियंस हैं वो ट्राइंगल्स के इनसाइड ही लाई करेंगे, क्योंकि वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। हालांकि जब हम ऑल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के सारे ऑल्टीट्यूड्स अंदर ही लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स उनकी 2 साइड्स ही हैं, और तीसरा ऑल्टीट्यूड लाई करता है वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज यानी कि ट्राइंगल के अंदर ही। और जब हम बात करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, तो उसका ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी लाई करता है, क्योंकि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बेस के ऊपर कभी नहीं गिरेगा, हमें उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा हम पिछले साल यानी कि 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम। याद नहीं? लेट्स हैव अ लुक एट इट। मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी कि अगर एक ट्राइंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगी। इसी से मिलता जुलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए नजर डालते हैं। अगर एक ट्राइंगल के अंदर आप एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन बनाएंगे जो बाकी 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी, ना ही सिर्फ मिड पॉइंट्स पर बट कहीं पर भी, जैसे कि PQ पैरेलल टू BC कैन बी टेकन एनीवेयर इन द ट्राइंगल। तो BPT थ्योरम ये कहती है कि वो लाइन बाकी 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी कि इफ इन ट्राइंगल ABC आप लेते हैं PQ पैरेलल टू एनी साइड से BC। सो BPT थ्योरम ये स्टेट करती है कि वो बाकी दोनों साइड्स जिन पार्ट्स में टूटी है उनके रेशियोज आपस में इक्वल हैं, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो इसे हम प्रूफ कैसे करें, आइए देखते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां पर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा PM दैट इज परपेंडिकुलर टू AC and similarly QN that is perpendicular to AB, and also I will join PC and QB. अब जब ये मैं ज्वाइन कर चुका हूं, do you see a triangle APQ? Yes, you see. And what is the area of triangle APQ? Area of triangle APQ can be written as half into base into height. So अगर मैं यहां पर बेस लेता हूं AP तो हाइट होगी QN, that is half into AP into QN। और अगर मैं यहां पर बेस लेता हूं AQ तो मेरी हाइट उस ट्राइंगल की होगी PM, that is half into AQ into PM। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये दोनों एक ही ट्राइंगल के एरियाज हैं तो आपस में इक्वल है, करेक्ट। सो इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट इक्वेशन।
अब बात करते हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स आपको नीचे की ओर दिख रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC। अगर आपको याद हुआ क्लास 9 में, तो इन दो ट्राइंगल्स को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इनके एरियाज इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बेस PQ पर हैं और ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है। दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB is equal to area of triangle PQC. That is how? Because they are triangles on same base and between same parallels. Now, what is the area of triangle PQB? अगर मैं PQB के अंदर बेस लेता हूं PB, तो मेरी हाइट क्या होनी चाहिए? ध्यान से देखिए, यह है एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, यानी कि इसका ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। दैट इज हाइट विल बी QN, एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC शुड बी हाफ into QC into PM. Let's call it second equation. Now, if you divide the first equation and the second equation, that is, divide the LHS of the first equation with the LHS of the second equation and RHS of the first equation with the RHS of the second equation. And of course, the equality still remains. That is, first equation divided by second equation will be equal to half into AQ into PM upon half into QC into PM. And as you can see, the common factors cancel out and we get the required result. Therefore, AP upon PB is equal to AQ upon QC. यानी कि if a line drawn parallel to any side of a triangle will divide the other two sides in the same ratio. That is basic proportionality theorem. So basic proportionality theorem से हमें ये पता चलता है कि ट्राइंगल के अंदर अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन बनाई जाए तो बाकी दोनों साइड्स सेम रेशो में टूट जाएंगी। दैट इज AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ बाय QC। क्या इससे ये भी इंप्लाई होता है कि AP का रेशो पूरी साइड AB के साथ इक्वल होगा AQ का रेशो पूरी साइड AC के साथ? यस, देखते हैं कैसे। तो जो हमें रिजल्ट में मिला था BPT थ्योरम के, उससे हम इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? सो तीन बेसिक स्टेप्स हैं, दैट इज रेसिप्रोकल, एड वन बोथ साइड एंड रेसिप्रोकल अगेन। दैट इज अगर आप जो रिजल्ट है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? PB अपॉन AP इज इक्वल टू QC अपॉन AQ। अब अगर आप इसमें एड वन करेंगे दोनों साइड पर, प्लस वन प्लस वन, सो अगर आप LCM लेते हैं वी गेट AP प्लस PB अपॉन AP विच इज इक्वल टू QC प्लस AQ अपॉन AQ। अब आप खुद ही देख लीजिए, व्हाट इज AP प्लस PB? दैट इज AB अपॉन AP which is equal to QC plus AQ, that is AC upon AQ। अब आपको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है and you will be at your result। And similarly, can we say that PB का रेशो पूरी साइड AB के साथ इक्वल होगा QC का रेशो पूरी साइड AC के साथ? तो इसको करने के लिए आपको सिर्फ दो स्टेप करने हैं। पहले वाला रेसिप्रोकल अवॉइड करना है, दैट इज यू हैव टू ऐड वन बोथ साइड एंड डू रेसिप्रोकल। तो क्या इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है? दैट इज अगर एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो दो साइड्स को टच कर रहा है, उन दो साइड्स को सेम रेशो में तोड़ता है, तो कन्वर्स BPT के हिसाब से वो तीसरी साइड के पैरेलल होना चाहिए। दैट इज इफ इन अ ट्राइंगल इट इज गिवन there is a line PQ such that AP upon PB is equal to AQ upon QC. Converse basic proportionality theorem implies that the line PQ is parallel to the third side, that is BC. How to do it? Let's go ahead.
एक ट्राइंगल ABC के अंदर हमें गिवन है कि PQ एक लाइन है सच दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। इसे प्रूव करने के लिए कि PQ लाइन पैरेलल है BC के, हम लेट करेंगे या कंस्ट्रक्ट करेंगे एक लाइन PQ नॉट जो कि पैरेलल होगी BC के। क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है कि PQ पैरेलल है BC के या नहीं, जो कि हमें प्रूफ करनी है, सो हमने लेट किया कि देयर इज अ लाइन PQ डैश दैट इज पैरेलल टू BC। एंड क्योंकि अब ये लाइन पैरेलल है तो BPT थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, दैट AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू AQ डैश अपॉन Q डैश C। इस सेकेंड इक्वेशन और जो हमें गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में, इन दोनों में एक कॉमन रेशियो है दैट इज AP अपॉन PB। सो यूजिंग 1 and 2 what do we get? We get AQ upon QC is equal to AQ dash upon Q dash C। Now अब आप ही दिमाग लगाइए, क्या एक लाइन सेगमेंट पर, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है AB, एक पॉइंट है C और एक पॉइंट है D, क्या ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में तोड़ सकते हैं? दैट इज, क्या ये पॉसिबल है कि AC अपॉन CB और AD अपॉन DB कभी इक्वल हों? जी नहीं, दिस कैन नॉट हैपन, क्योंकि हर एक पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को एक एक्सक्लूसिव रेशो में तोड़ता है। और इसीलिए ये तभी ट्रू हो सकता है ओनली इफ Q नॉट या Q डैश coincides ऑन Q, यानी कि Q नॉट और Q एक ही पॉइंट हो, जिससे हमें मिलेगा कि PQ डैश इज एक्चुअली coinciding PQ। यानी कि जैसे कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था PQ डैश इज पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज दैट PQ is parallel to BC, hence proved। If you found the video useful, please hit the like button and share it with all your friends। और दोस्त नहीं है तो आप कर क्या रहे हो लाइफ में, थोड़े दोस्त बनाओ यार और फिर शेयर करो। You can drop your suggestions, doubts and queries down in the comments and do not forget to subscribe to Mathematis, free ki tuition। My name is KPK and I'll see you in the next one।